एक गांव में एक गरीब मगर मेहनती किसान रहता था। इसकी बीवी निहायत साबिर और समझदार औरत थी। किसान दिन भर खेतों में मेहनत करता और बीवी घर संभालती, मवेशियों की देखभाल करती और शौहर का हौसला बढ़ाती। एक साल बारिश कम हुई, फसल ठीक ना हो सकी। किसान बहुत परेशान रहने लगा। वो अक्सर कहता, हमारी मेहनत ज़ाय हो गई, अब घर कैसे चलेगा। बीवी मुस्कुराकर कहती, अल्लाह ने मेहनत कभी ज़ाय नहीं की। सब्र करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। एक दिन बीवी ने मशवरा दिया, क्यों ना हम सब्जियां उगाएं और दूध भी बेचें। थोड़ा थोड़ा करके गुजारा हो जाएगा। किसान ने बीवी की बात मान ली। दोनों ने मिलकर मेहनत की, सब्जियां उगाईं, दूध बेचना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होने लगे। कुछ ही अरसे में उनकी मेहनत रंग ले आई। घर में सुकून आ गया, इज्जत बढ़ी और दिल मुतमईन हो गए। किसान ने एक दिन कहा, अगर तुम मेरा साथ ना देती तो मैं हिम्मत हार जाता। बीवी ने जवाब दिया, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं, मगर जब मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ दे तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। वक्त गुजरता गया। किसान और इसकी बीवी की मेहनत अब पूरे गांव में मिसाल बन चुकी थी। लोग उनसे मशवरा लेने आते थे। किसान अब भी वही सादा इंसान था, मगर आंखों में एतिमाद आ चुका था। एक दिन गांव में कहत की सी कैफियत पैदा हो गई। कई घरानों के पास खाने को कुछ ना रहा। किसान की बीवी ने शौहर से कहा, हमारे पास थोड़ा ही सही, मगर जो है वो दूसरों के साथ बांट लो। किसान ने एक लम्हा सोचा, फिर फौरन मान गया। दोनों ने गंदुम, सब्जियां और दूध पड़ोसियों में बांटना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने कहा, तुम खुद मुश्किल में हो, फिर भी बांट रहे हो। किसान की बीवी ने नरमी से जवाब दिया, दिल बड़ा हो तो रिस्क भी बढ़ता है। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक ताजिर गांव आया। इसे किसान की मेहनत और नेकी का पता चला। इसने किसान से कहा, मैं तुम्हारी फसल मुनासिब कीमत पर खरीदना चाहता हूं और आइंदा भी तुम्हारे साथ काम करूंगा। ये सुनकर किसान की आंखों में आंसू आ गए। इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह, ये सब तेरे करम और मेरी बीवी के सब्र का नतीजा है। इस दिन किसान ने समझ लिया कि नेकी, सब्र और शरकन हयात का साथ, यही असल दौलत है। ताजिर के साथ मुआहदा होने के बाद किसान की जिंदगी में मजीद आसानियां आ गईं, मगर इसने गुरूर को अपने करीब ना आने दिया। वो पहले की तरह सुबह सवेरे उठता, खेत जाता और बीवी इसके लिए दुआ करती रहती। एक दिन किसान शदीद बीमार पड़ गया। बुखार इतना तेज था कि वो खेतों तक भी ना जा सका। बीवी ने हिम्मत ना हारी। वो खुद खेत गई, मजदूरों को संभाला, फसल की देखभाल की और शौहर के पास लूटकर इसकी तीमारदारी करती रही। गांव वालों ने पहली बार देखा कि एक औरत किस तरह खामोशी से पूरा घर और खेत संभाल सकती है। लोग कहने लगे, वाकई ये औरत सिर्फ बीवी नहीं, किसान की ताकत है। कुछ दिनों बाद किसान सेहत याब हो गया। खेत पहले से ज्यादा सरसब्ज थे। इसने बीवी का हाथ थामकर कहा, अगर तुम ना होती तो मैं ये सब खो देता। बीवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम दोनों एक दूसरे के सहारे हैं, इसी में हमारी कामयाबी है। इस दिन से किसान और इसकी बीवी ने एक उसूल बना लिया, मुश्किल हो आसानी, दोनों मिलकर ही मुकाबला करेंगे। और यूं उनकी कहानी गांव में एक मिसाल बन गई, मोहब्बत, सब्र और साथ की मिसाल। किसान और इसकी बीवी उम्र के आखिरी हिस्से में भी वैसे ही जुड़े रहे जैसे इब्तिदा में थे। खेत अब बच्चों के हवाले हो चुके थे, मगर दुआएं अब भी उन्हीं के हाथों से उठती थीं। एक दिन गांव के लोग उनके पास आए और कहा, हमने अब दोनों से एक बात सीखी है, वो हमें भी बता देता कि हम भी याद रखें। किसान ने बीवी की तरफ देखा, बीवी मुस्कुराई। किसान बोला, हमने दौलत से पहले एतिमाद को चुना। बीवी ने कहा, और हमने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। लोग खामोशी से सुनते रहे। किसान ने आखिर में कहा, जो घर सब्र, मोहब्बत और साथ पर खड़ा हो, वो कभी खाली नहीं रहता। यूं किसान और इसकी बीवी की जिंदगी खुद एक मिसाल बन गई कि असल कामयाबी खेतों में नहीं, दिलों में होती है।